वेलकम 10th क्लास। आज का टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ की वर्ड्स प्रॉब्लम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज अ स्वीट सेलर हैज़ 420 काजू बर्फी एंड 130 बादाम बर्फी. She want to stack them in such a way that each stack has same number and they take up the least area of the tray. What is the maximum number of barfi that can be placed in each stack for this purpose? तो अगर मुंह में से पानी नहीं आ रहा तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। बर्फ़ी का नाम सुन के पानी आ रहा है तो सब्र करो, ठीक है। वेट करनी पड़ेगी कुछ दिन, अदरवाइज़ पानी नहीं आ रहा तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बच्चे, जो आप अपना आज मेन टॉपिक है वो ये है कि एलसीएम और एचसीएफ की जो वर्ड्स प्रॉब्लम है उनमें डिफरेंस करना मुश्किल होता है स्टूडेंट्स के लिए, तो ऑलमोस्ट कंफ्यूज होते हैं। अगर एचसीएफ का क्वेश्चन आता है तो बाय मिस्टेक एलसीएम आया तो एचसीएफ निकाल दिया तो क्वेश्चन सारा गलत हो जाता है। उस मिस्टेक को दूर करना है हमने, ठीक है। तो हमने 2-3 पॉइंट्स याद रखने हैं, कब एचसीएफ और कब एलसीएम निकालना है, तो प्लीज़ नोट करना। बच्चे, सबसे पहले हम बात करते हैं एचसीएफ की या जीसीडी की। एचसीएफ और जीसीडी का मतलब कॉमन होता है, आपको अब तो पता चल ही चुका है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइसर। एचसीएफ वर्ड्स प्रॉब्लम में कब लगाना है? जब 2 या 3 चीज़ों को यूज़ करके 2 या 3 चीज़ों का ही कुछ पार्ट हमें चाहिए, जो भी हमारा क्वेश्चन है उसके लिए, ओके। या दूसरे शब्दों में आप बोल सकते हो कि 2-3 चीज़ों के पीसेस करती है, छोटे छोटे स्मॉल चंक करे तो वो चंक हमारा सॉल्यूशन है, उन चंक से हमारा कोई सॉल्यूशन आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आप एचसीएफ लगाओगे, अदरवाइज आप एलसीएम लगाओगे। तो एलसीएम के लिए कोई भी एक्शन रिपीट हो रहा है तो एलसीएम, कोई भी एक्शन रिपीट हुआ तो एलसीएम, या जो हमें पूछा गया है, जो गिवन एक्शन है उनसे बाहर कोई चीज़ पूछी गई है, जो गिवन एक्शन है उनके चंक से हमें हमारा सॉल्यूशन नहीं मिलता तो हम वहाँ पे लगाएंगे एलसीएम। तो क्वेश्चंस में ज़्यादा क्लियर होएगा। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ए स्वीट सेलर हैज़ 420 काजू बर्फी और 130 बादाम बर्फी. She want to stack them in such a way that each stack has same number that they can take up the least area of the tray. बच्चे, क्या बोला कि हमारे पास 2 तरह की बर्फ़ी है, काजू और बादाम बर्फ़ी। हमने ना उसको एक चीज़ के ऊपर एक मतलब एक बर्फ़ी का पीस, फिर ऊपर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, 5वां, 6वां, एक बर्फ़ी के पीस के ऊपर दूसरा बर्फ़ी का पीस रखना है, एक बर्फ़ी के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी, एक के ऊपर एक रखते जाएंगे तो जो भी ट्रे होगी उसका लीस्ट एरिया ही यूज़ होएगा ना। तो वो क्वेश्चन में आपको बोला गया है। शी वॉन्ट टू स्टैक मतलब एक के ऊपर एक रखना, एक के ऊपर एक रखना। इन सच ए वे दैट ईच स्टैक हैज़ सेम नंबर। उधर आपने काजू बर्फ़ी रखी, उधर आपने बादाम बर्फ़ी रखी। एक जो लाइन आपने बनाई, काजू बर्फ़ी एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, और दूसरी साइड आपने रखी बादाम बर्फ़ी एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। तो इस तरह आप रखते गए, बर्फ़ी के ऊपर बर्फ़ी, एक साइड पे बादाम बर्फ़ी, एक साइड पे काजू बर्फ़ी। इन सच ए वे दैट ईच स्टैक हैज़ सेम नंबर
फर्स्ट क्वेश्चन को मैं डिटेल से करवा रही हूँ, अब इसको एक ट्रिक से भी करवाऊंगी, ध्यान से सुनना आपने। ईच स्टैक हैज़ द सेम नंबर, मतलब अगर आपने इधर काजू बर्फी के 30 पीस रखे हैं तो इधर बादाम बर्फी के भी 30 आने चाहिए। मतलब जितने एक स्टैक में पीसेस आए हैं एक बर्फी की काइंड के, उतने ही दूसरे स्टैक में पीसेस आने चाहिए दूसरी काइंड की बर्फी में। ओके, सो इन क्वेश्चंस में सेम आने चाहिए पीसेस, दैट मीन्स कॉमन नंबर, जितने इसके नंबर होंगे बादाम बर्फी के उतने ही काजू बर्फी के। सो हमने क्या निकालना है, HCF, क्योंकि सेम नंबर होने चाहिए, सेम नंबर। ओके, सो हमने क्या निकालना है, HCF। और दूसरी, अब इस क्वेश्चन को ट्रिक से सुनोगे। सबसे पहले हम HCF निकालते हैं, वैसे ये काम मैंने आपको देना था आज। 420 के फैक्टर बनाओ और 130 के फैक्टर बनाओ। तो HCF क्या है, जो कॉमन है, इनमें क्या कॉमन, प्लीज बंद कर दो यार, इनमें क्या कॉमन, एक 2 कॉमन, एक 5 कॉमन, तो HCF क्या आया, 10 आया। ओके, अब हमने इसको एक ट्रिक की हेल्प से करना है। वो ट्रिक क्या है, जब आपने 2 चीज़ें आपको गिवन है, ठीक है, तीसरी चीज़ उन्हीं का ही कुछ पार्ट है, तो आपने HCF निकालना है। बच्चे ध्यान से सुनना, थोड़ा क्वेश्चन बोरिंग चला, लेकिन अब इस ट्रिक की हेल्प से हमने करना है तो क्वेश्चन थोड़ा इजी लगेगा, बाकी सारे क्वेश्चन भी इजी लगेंगे। सो बड़े ध्यान से, हमारा एक ही कोशिश है कि जितना भी सिंपल हो सके आपके सामने क्वेश्चन को सिंपल करके लेके जाए, मैथ को सिंपल और ईजी करके लेके आएँ। सो अब आपने सिंपल वे सुना है जिसकी हेल्प से आप बहुत सारे क्वेश्चन कर पाओगे। तो सिंपल वे या जो ट्रिक है वो क्या है, 2 या 3, 4, 5 जितने भी एक्शन है जो हमें चाहिए ना, उनका कुछ पार्ट है। अब ध्यान से सुनना, एक तरह की बर्फ़ी है काजू बर्फ़ी और दूसरी तरह की बर्फ़ी है बादाम बर्फ़ी। हमने इनके स्टैक बनाने, आपको स्टैक में क्या चाहिए, बर्फ़ीज़ ही चाहिए, बर्फ़ी के स्टैक बनाने हैं ना। मतलब जो 2 तरह की बर्फ़ी आपको दे रखी थी उन्हीं को यूज़ करके स्टैक बनाए हमने। तो अगर उन्हीं का कुछ पार्ट यूज़ हुआ तो दैट मीन्स आपने क्या कैलकुलेट करना है, HCF। ओके, गॉट इट। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, देयर इज अ सर्कुलर path around a sport field. Sonia takes 18 minutes to drive one road of field while Ravi takes 12 minutes for same. Suppose both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the straight point? क्वेश्चन है कि एक सोनिया है और एक रवि है। एक पॉइंट से अगर सोनिया एक राउंड लेती है तो लगाती है 18 मिनट, अगर उसी पॉइंट से रवि स्टार्ट करता है तो रवि लगाता है 12 मिनट। ठीक है, सेम पॉइंट से सेम टाइम पे सेम डायरेक्शन पे उन्होंने चलना स्टार्ट किया, तो हमने बताना है कितने मिनट के बाद वो ना वापस इस पॉइंट पे आएंगे। सो पहला क्वेश्चन तो हमने ट्रिक से करना है। पहला कॉन्सेप्ट ट्रिक वाला दिमाग में लेके आते हैं कि सोनिया 18 मिनट्स ले रही है एक राउंड लगाने में और रवि कितने मिनट लेता है, 12 मिनट्स। राउंड लगाने कितने मिनट बाद वो सेम पॉइंट पे आएंगे, कितने मिनट बाद, जब राउंड पूरा होएगा तो ही सेम पॉइंट पे आएंगे, तो ही स्टेट पॉइंट पे आएंगे। सो इन दोनों का कुछ कॉमन पार्ट तो हो ही नहीं सकता, एक राउंड लेकर ही इस पॉइंट पे आएंगे ना,
अगर सोनिया ने वापस इस पॉइंट पे आना है, मतलब 18 मिनट का चक्कर पूरा करके इस पॉइंट पे आएगी। रवि ने अगर इस पॉइंट पे आना है तो 12 मिनट का राउंड लेके इस पॉइंट पे आएगा। मतलब अगर मैं बोलूँ HCF, मतलब इन दोनों में से कुछ आ सकता है, नहीं आ सकता, राउंड तो उनको पूरा ही लेना पड़ेगा ना। इस केस में जो भी मिनट्स आएंगे इन दोनों का कॉमन पार्ट नहीं, इनसे कुछ ज़्यादा मिनट्स आएंगे, तो हमने इस क्वेश्चन में लेना है LCM। ये तो थी डिटेल, लेकिन अब हमारे पास जो ट्रिक है उसको आपने ध्यान से सुनना है। When 2 or more action, ये नोट है, बड़े काम का, नोट कर लेना आप इसको। When 2 or more action repeat at the different interval and we are finding when action occur together। LCM आंखें बंद करके LCM का कॉन्सेप्ट लगा दो। जब आप देख रहे हो 2 या 2 से ज़्यादा एक्शन रिपीट हो रहे हैं एक इंटरवल के बाद, मतलब एक टाइम के बाद रिपीट हो रहे हैं, और हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, वी आर फाइंडिंग व्हेन एक्शन अकर टुगेदर। एक्शन इकट्ठा कब होगा? जैसे हमने बोला सोनिया 18 मिनट लेती है, रवि 12 मिनट लेता है, कब वो इस पॉइंट पे आएंगे? व्हेन दे अगेन एट द स्टेट पॉइंट, कब वो मिलेंगे, मतलब एक्शन इकट्ठा कब होगा। दैट मीन्स आपने क्या लगाना है, LCM। इस नोट को बड़े ध्यान से नोट करना है, बड़े काम का नोट है। दैट मीन्स हमने निकालना है LCM। 18 और 12 के फैक्टर बनाते हैं, 2 9s are, 3 3s are and 3 1s are। ठीक, तो LCM क्या होगा जो कॉमन है, एक 2 कॉमन, एक 3 कॉमन, एक 2 कॉमन और एक 3 कॉमन। तो LCM क्या आया, 2 × 3। ओके, जो कॉमन है वो तो आया, जो कॉमन नहीं है वो भी आएगा। क्या कॉमन नहीं, 3, और क्या कॉमन नहीं, 2। $36 minutes आंसर। आई होप आपने इस ट्रिक को नोट किया। कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन ट्रिक की क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा सिंपल करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 members is to be marched behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to be matched in same number of column. What is the maximum number of column in which they can march? बच्चे हम अब बिना स्टेटमेंट पढ़े, ठीक है, बिना डिटेल जाने बता सकते हैं HCF अप्लाई होगा या LCM। राइट, यू आर राइट। क्या अप्लाई होगा, HCF। कैसे पता चला? टोटल मेंबर हैं 616 मेंबर्स हैं। 32 मेंबर्स को फॉलो करके उन्होंने ना मार्च पास करनी, मतलब परेड करनी है, जो भी उनके पीछे पीछे उन्होंने उनको फॉलो करना है। 2 ग्रुप्स आर टू बी मार्च इन सेम नंबर ऑफ कॉलम। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च? अब कॉलम में ये मेंबर्स ही है ना, मतलब इनके कुछ चंक ही यूज करे हमने। कॉलम्स में मेंबर्स हैं, या इसके मेंबर आएंगे या इसमें से मेंबर आएंगे। सो यू आर राइट, हमने क्या कैलकुलेट करना है, HCF, दैट इज 32 का HCF 616 एंड 32 का HCF कैलकुलेट करके आपने कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर मेंशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े ध्यान से सुनना है। हमारा डिफरेंस जो है दोनों के बीच, जो समझाने का मोटिव है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इन अ स्कूल देयर आर 2 सेक्शन ऑफ क्लास 10, देयर आर 40 स्टूडेंट इन सेक्शन A and 48 स्टूडेंट इन सेक्शन B. Find the maximum number of books are required for their class library so that they can be distributed equally among students of the both sections. अब बड़े ध्यान से सुनना है। कॉन्सेप्ट HCF या LCM, बस एक बार स्टेटमेंट रीड करनी है तो आपका रिस्पॉन्स आना चाहिए। 2 सेक्शन है, सेक्शन A में कितने स्टूडेंट है 40, और सेक्शन B में कितने स्टूडेंट है 48। स्टूडेंट्स गिवन है, स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, हमने ट्रिक यूज करना है, ट्रिक।
स्टूडेंट्स गिवन है, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स। हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है, मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स। स्टूडेंट की बुक बना सकते हो, स्टूडेंट में से बुक्स निकाल सकते हो, कोई ऐसी मशीनरी है स्टूडेंट में से बुक बाहर निकालने की? नहीं। अगर इन्हीं में से मतलब स्टूडेंट्स में से कुछ स्टूडेंट चाहिए होते तो जरूर HCF लगाते, लेकिन स्टूडेंट में से बुक्स नहीं निकल सकती। तो आगे स्टेटमेंट रीड करनी करो, नहीं करनी ना करो। तो आपने क्या निकालना है, LCM। LCM 48 और 40 का LCM। सो LCM क्या है, LCM जो कॉमन है, 3 2 कॉमन है, जो कॉमन है लिया भाई, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया 2 × 2 × 2, और जो कॉमन नहीं मतलब 2 3 और 5। आंसर। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, बड़े ध्यान से सुनना है। इन अ मॉर्निंग वॉक राम, संजय एंड राजीव स्टेप ऑफ टुगेदर, देयर स्टेप्स मेजरिंग 240 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर एंड 120 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट वन कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप। तो सोचो, LCM निकाल लोगे या HCF, खुद करना है क्वेश्चन और आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है आपने। तो मैं 1 मिनट लगा के दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, शायद थोड़ी डिस्टर्बेंस थी वीडियो में, तो मैं HCF और LCM का कॉन्सेप्ट 1-2 मिनट लगा के रिपीट करना चाहती हूँ। बच्चे HCF कब निकालना है, जो भी आपको गिवन है, जो भी आपको गिवन है, HCF कब निकालना है। मान लो आपको कुछ भी गिवन है, ठीक है, जो आपने फाइंड करना है ना, वो कुछ पीस इसके हैं और कुछ पीसेस या चंक इसके हैं। इन दोनों के जो कॉमन चंक हैं, इन दोनों में से कुछ पीसेस निकाल के हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो आपने HCF कैलकुलेट करना है। LCM कब कैलकुलेट करना है, जो गिवन है, जो गिवन है, और जो फाइंड करना है, जो फाइंड करना है वो गिवन में से नहीं है, जो फाइंड करना है वो चंक नहीं है, नॉट चंक फ्रॉम गिवन, गिवन में से कुछ चंक नहीं है, ठीक है। या एक्शन हुए 2 या 2 से ज़्यादा, 2 एक्शन अक्कर, 2 एक्शन अक्कर हुए, ठीक है, इन डिफरेंट इंटरवल, इन डिफरेंट इंटरवल में कुछ एक्शन अक्कर हुए और आपने बताना है कब वो एक्शन अक्कर करेंगे टुगेदर।